पंजाब में कांग्रेस की मौजूदा सरकार और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बीच में क्या कोई याराना है? योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश भेजने के लिए पंजाब की सरकार तैयार नहीं। योगी सरकार की नजर में मुख्तार अंसारी अपराधी है, तो क्या कांग्रेस की नजर में वो अपराधी नहीं, या फिर कांग्रेस और उसे उसके थिंक टैंक 2022 की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जिस पर शायद यूपी में योगी सरकार भी चल रही है? तो क्या यह मानकर चला जाए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्तार अपने अपने कब्जे में रखने की इस लड़ाई का कनेक्शन 2022 का चुनाव तो नहीं? कांग्रेस का पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी से आखिर कैसा याराना, कैसी दोस्ती है कि उसे बचाने के लिए कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी से भिड़ गई। पंजाब में मौजूद कांग्रेस की सरकार फ्रंट पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी की योगी राज से बचाने के लिए गिड़गिड़ाती रही पंजाब की कांग्रेस सरकार। वो किसी भी कीमत पर मुख्तार को यूपी की योगी सरकार के हवाले न करने पर आमादा है। इसलिए तो उन्होंने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा और यूपी सरकार भी गजब की जिद पर अड़ी है। तभी सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के मामले दायर अर्जी दाखिल कर दी और अब साफ साफ कह रही है मुख्तार अंसारी इस मामले में कानून के साथ खेल रहा है। जब अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है, एक व्यापारी की संपत्ति को जब किसी माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, जब किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भू माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें एक छटपटाहट है और छटपटाहट इस बात की कि इनके जो गुर्गे हैं वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती में जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। अब यूपी सरकार अड़ी है, मुख्तार को या तो यूपी भेजा जाए या तो पंजाब में दर्ज मामले को यूपी ट्रांसफर किया जाए। लेकिन कांग्रेस की पंजाब सरकार अपनी ठसक पर कायम है और यही वजह है कि बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की पत्नी और मोहम्मदाबाद से विधायक अलका राय ने कांग्रेस के 7 महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर वार किया था। सीधा आरोप लगाया था, यह आरोप बाहुबली मुख्तार अंसारी को बचाने का है। कल मुझे पता चला मीडिया के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दायर की थी कि मुख्तार को जेल से पंजाब जेल से लिया जाए और नोटिस लेकर के गाजीपुर पुलिस गई थी। वहां के अधिकारियों ने इसको स्वीकार नहीं किया। वहां की जो सरकार है कांग्रेस की और प्रियंका गांधी जी से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, वहाँ की सरकार से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, ऐसे खुखार अपराधियों को बचाने की कोशिश न किया जाए, उनको वहाँ से भेजा जाए कि जो न्यायालय में जो चल रहा है केस मुकदमा उसमें न्याय मिले। अब इसे लेकर अलका राय ने प्रियंका गांधी से सवाल पूछा है कि ऐसे खूंखार अपराधी को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। उन्होंने पंजाब सरकार और प्रियंका गांधी से अपील की है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजा जाए ताकि कोर्ट में चल रहे मामले में उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन पंजाब की सरकार तो अड़ी है, मुख्तार को किसी भी कीमत पर अपनी कस्टडी में रखने के लिए बेकरार है। तो ऐसे में सियासत अपनी रफ्तार में दौड़ेगी। निश्चित रूप से पंजाब सरकार, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और अगर किसी माफिया का, किसी अपराधी का अगर वो संरक्षण दे रही है तो ये अपने आप में शर्मनाक है। और जो श्रीमान कृष्णानंद राय, स्वर्गीय श्रीमान कृष्णानंद राय की पत्नी ने प्रियंका वाड्रा को भी पत्र लिखा और ये बात कही कि कांग्रेस सरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण न करे, बल्कि उनको जो उत्तर प्रदेश भेजे और जिसमें पंजाब सरकार कहीं न कहीं रोड़े अटका रही है और वो अपराधियों का संरक्षण देने का काम कर रही है। ये अपने आप में बहुत घृणित भी है, बहुत निंदनीय भी है। ये तो अलका राय जी हों
या मुख्यमंत्री जी हों, उनका बयान देश के संवैधानिक संस्थाओं पर चोट है। उनको शायद देश के संविधान और कानून पर उनको एतबार नहीं है। इस तरीके से उन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। कानून अपने स्तर पर कार्रवाई करती है। कांग्रेस कभी भी किसी भी माफिया को बचाने या उनको संरक्षण देने का काम नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई किया है। कृष्णानंद राय जी की जो पत्नी ने चिट्ठी लिखी है श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन मुख्तार अंसारी जी जो पंजाब के अंदर जेल में बंद हैं और उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर जो तमाम मुकदमे हैं और जिन पे कार्रवाई चल रही है, तो ये तो एक कानूनी मसला है। अगर विधि में किसी को कोई अधिकार दिए हैं तो वो व्यक्ति, वो कल्प्रिट अपने उन अधिकारों का, विधिक अधिकारों का प्रयोग करता है। तो अगर पंजाब के जेल में वो बंद हैं तो विधिक रूप से ही बंद होंगे। यहाँ पर कोई पार्टी या सरकार तो किसी बात को तय नहीं कर सकती है, लेकिन इतना अवश्य है कि विधि के दायरे से बाहर रह करके अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो वह गैर वाजिब है और उचित नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुख्तार अंसारी साहब की बात है तो वो जेल में ही बंद है, जेल की अभी रक्षा में है, और उनका ये विधिक अधिकार है या नहीं है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो तमाम तरह से बहुत कानून से कार्रवाई करती हुई दिखना चाहती है, वो असल मुद्दे पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये बात तो एक परसेप्शन तो ये बनता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्जनों केस हैं और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार उनको यहाँ लाना चाहती है। और मुख्तार अंसारी भी इस बात से भयाक्रांत हैं या डरे हुए हैं कि यहाँ ला के कहीं उनके साथ कोई घटना न हो जाए, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये अपराधियों के मन में योगी सरकार की वजह से एक दहशत तो है ही, और लेकिन उसके साथ साथ जिस ढंग से पंजाब में कांग्रेस की अरविंदर सिंह सरकार उनको यहाँ लाने पर कहीं ना कहीं हर्डल्स पैदा कर रही है, वो चाहे कोर्ट के आड़ लेके या उसको लेके, तो कांग्रेस के ऊपर एक सवालिया निशान तो वाजिब सी बात है कि खड़ा होगा ही होगा। क्योंकि अपराधी है, अपराधी को कहीं भी जहां उत्तर प्रदेश में ही उसके सर्वाधिक अपराध हैं, और उसका ये भी जानकारी लगी कि उसका भाई वहां सरकार ने वहां उसको बहुत रियल एस्टेट वगैरह में काफ़ी काम भी दे रखे हैं। तो ये भी राजनीति है। ये दुर्भाग्य है कि अब हर चीज़ में सियासत ज़्यादा होती है और धरातल पर यह सही चीज़ें जो हैं उस पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि जहां एक तरफ वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आलोचना करती है सरकार की, वहीं दूसरी तरफ जो है अपराधियों को प्रोटेक्शन देने का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वो काम करती है। तो ये किसी भी एक अच्छी राजनीति को नहीं कहा जा सकता, कि एक अच्छी राजनीति के संकेत तो नहीं कहे जा सकते। अब जानिए, मोहम्मदाबाद से भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर 2005 को की गई थी, जिसका आरोप बाहुबली मुख्तार अंसारी पर लगा है। कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में मुख्तार अंसारी समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मुख्तार अंसारी अभी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को राज्य में वापस लाने की कोशिश में है, लेकिन पंजाब सरकार ने मुख्तार को वहीं रोकने के लिए 3 महीने का वक्त और बढ़ा दिया। इसके बाद योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। ऐसे में सवाल उठता है, अचानक से कांग्रेस के दल में पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के लिए प्यार क्यों उमड़ा? क्यों उसे यूपी सरकार को सौंपने के लिए तैयार नहीं है? और बीजेपी किसी भी कीमत पर उससे अपनी कस्टडी में लेना क्यों चाहती है? कहीं इसका कनेक्शन 2022 से तो नहीं?
माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार और यूपी सरकार में ठन गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार माफिया मुख्तार अंसारी को हर हाल में उत्तर प्रदेश की जेल में लाकर बंद करना चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी इन दिनों पंजाब की जेल में है और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा लाने के निर्देश दिए गए थे कि पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में मुख्तार अंसारी को लाया जाए और इन निर्देशों के बाद में यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेने के लिए पंजाब गई थी, जहां पंजाब के जो जेल प्रशासन है उन्होंने सीधे तौर पर ले जाने से मना कर दिया और मेडिकल हक का हवाला दिया कि इनका स्वास्थ्य दुरुस्त नहीं है, इस वजह से नहीं ले जाया जा सकता। मुख्तार अंसारी को लेकर जिस तरह से सियासी बवाल उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार में छिड़ गया है, इसे देखते हुए अब पंजाब सरकार ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने की तैयारी कर ली है और उस मुख्तार अंसारी प्रकरण को लेकर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से माफियाओं पर नकेल कस रहे हैं और हर हाल में मुख्तार को वो उत्तर प्रदेश में लाना चाह रहे हैं, पुलिस इसी प्रयासों में जुटी हुई है। कैमरामैन प्रियांश के साथ संकेत मिश्रा, R9 TV, लखनऊ।